सूरज की हल्की हल्की किरणें नदी पर पड़ रही थी। पानी में सुनहरी चमक थी। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी। लेकिन बड़े भाई धनराज के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ मोहन, उठ जा। कब तक सोता रहेगा? याद रख, मैं तुझसे बड़ा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे आराम करने का कोई हक नहीं है। छोटा भाई मोहन, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठकर वो बड़े भाई के पास खड़ा हो गया। उसकी पत्नी सीता भी डर के मारे खड़ी हो गई। मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है। घर भी मेरे नाम का है, खेत भी मेरे नाम का। तेरा तो कुछ भी नहीं है। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पर बैठा होता। पता है तेरी औकात क्या है? तेरा कुछ भी नहीं। कभी आईने में खुद को देखा है? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है, जो मैं भीख की तरह तुझे डाल देता हूँ। अगर मेरा दिल इतना बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख मांगता फिरता। धनराज हर रोज उसे ताने देता था। मोहन चुप रहता। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर लाया था। लेकिन जैसे जैसे धनराज की उम्र और दौलत बढ़ी, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। उसकी पत्नी कुसुम भी बिल्कुल वैसी ही थी। वह हर बात पर ताने देती रहती। देखिए जी, बारिश आने वाली है। इस निकम्मे कामचोर से कह दीजिए कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी और इतना सोना रखने वाले धनराज के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हम पर हंसेंगे। इज्जत का भी कोई मोल होता है, लेकिन इसे क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को, चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड़ा है जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मेरा मन जलता है। घर के पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठे और साफ करे, वरना बारिश में सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सुन लिया ना मोहन? जा, घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मुझे खेत देखने जाना है, वहां भी काम होगा। मोहन चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थीं। लेकिन फिर भी वह यही सोचता कि भैया ने ही तो उसे पाला है, इसीलिए उन्हें डांटने का हक है। धनराज भी खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते वह मोहन से बोला। अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशियों को बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी किसी काम का नहीं, लेकिन मेरी गाय भैंस मर गई तो नुकसान मेरा होगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। और हाँ, अगर खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना। तू बाद में खा लेना, समझा? यह कहकर वह चला गया। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थीं। आसमान में घने काले बादल छा गए थे। गांव की बूढ़ी दादी कह रही थी। अरे, आज नदी का पानी बढ़ेगा। ईश्वर सबकी रक्षा करे। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। मोहन ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया। फिर वह मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से कहा। हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर को बचा लेना। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भाई का घर सुरक्षित रखना। उनके पास तो सब कुछ है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। उसकी दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज हो गई, लेकिन धनराज को सिर्फ अपने खेत की चिंता थी। उसने दूर से देखा कि खेतों में पानी भर चुका है। फिर भी उसके मन में एक ही बात चल रही थी। अगर इस बार फसल मरी तो मोहन को काम से निकाल दूंगा। उसके पेट का बोझ मैं अब नहीं उठा सकता।
उसके मन का घमंड और लालच बारिश के पानी से भी ज्यादा गहरा था। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घर बचाने में लगे थे। नदी उफनकर किनारों से बाहर आने लगी थी। उसी समय धनराज घर लौटा। उसका मूड और भी खराब था। खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। आते ही उसने देखा कि मोहन ने चारा नहीं काटा था। दरअसल बारिश इतनी तेज थी कि मोहन खुद भीगकर कांप रहा था, लेकिन धनराज को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह गुस्से में चिल्लाया, निकम्मे, हर वक्त भीगता रहता है, चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मरेंगे। तू आखिर किस काम का है? भैया बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दीजिए, मैं अभी काट लाता हूँ। धनराज की आंखों में घमंड और नफरत भर गई। उसने जोरदार लात मोहन के पेट में मार दी। मोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी सीता दौड़ती हुई आई, लेकिन धनराज ने उसे भी धमका दिया। उनका छोटा बेटा रोहन भी जोर जोर से रोने लगा। बस बहुत हो गया, आज से ये घर तेरा नहीं है, निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। भैया हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई नहीं है, यह घर ही हमारा सहारा है। छोटा बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा? भगवान के लिए इतनी रात और इतनी ठंड में हमें मत निकालिए। आप जो सजा देना चाहें दे दीजिए, काम का बोझ बढ़ा दीजिए, लेकिन घर से मत निकालिए। जहां मर्जी जाओ, नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब मोहन के आंसुओं से मिल चुकी थीं। वह चुपचाप उठा। उसके गीले कपड़े शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को लिया और घर से निकल पड़ा। सीता की आंखें लाल थीं, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बच्चा ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर चुका था। वह धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी के पास एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। पेड़ के नीचे पहुंचकर मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, यहीं रुकते हैं। देखो, इस पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई हैं, झोपड़ी भी पुरानी है, लेकिन हमारे लिए ये भी किसी महल से कम नहीं। कम से कम सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है और आज भी बचाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हमारे दुख के दिन जल्दी खत्म होंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हें कभी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे, फिर हमें क्यों निकाल दिया गया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। मत रो, देखो बच्चे को ठंड लग जाएगी। अगर तुम टूट जाओगी तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी गांव के बाहर जाता हूँ, वहाँ पेड़ों के नीचे सूखी घास पड़ी होगी, वही ले आता हूँ। देखना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, झोपड़ी टूटी फूटी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वह हमारा होगा। छोटा सा सही, पर उसमें हमारा सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं। एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। वह उठा और घने अंधेरे में चला गया। उसकी पत्नी अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान में बिजली चमक रही थी। बरगद के पत्ते झड़ रहे थे। उसी पेड़ के नीचे एक टूटे हुए परिवार ने नया जीवन शुरू करने की ठान ली थी। बारिश की बूंदें थमने का नाम नहीं ले रही थी। नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बनी झोपड़ी में वे तीनों कांप रहे थे। बच्चा भूख से रोने लगा। उसकी रोती आवाज सुनकर माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह गांव के बाहर बने कचरे के ढेर तक गया।
वहाँ लोगों की फेंकी हुई सड़ी गली सब्जियां और पत्तियां पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी गल चुका था, लेकिन उसके लिए वही अमृत था। उसने मन ही मन कहा। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। फिर उसने 2 छोटे-छोटे बैंगन उठाए और झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल फटने जैसे गरज रहे थे। तेज हवाएं चलने लगी। बारिश की बूंदें मानो पत्थर बन गई थी। किसी तरह वह झोपड़ी तक पहुंचा। उसकी पत्नी दरवाजे की जगह खड़ी होकर उसे अंदर खींच लाई। वह जोर-जोर से कांप रहा था। तुम ऐसे भीग क्यों गए? देखो, बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम्हारा पूरा बदन कांप रहा है। कपड़े शरीर से चिपक गए हैं। ऐसे बाहर क्यों निकल गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे झेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मत घबराओ, इस बारिश में आग तो नहीं जला सकते, लेकिन देखो मैं कुछ भुट्टे ले आया हूँ। इन्हें ऐसे ही खा लेना। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम्हें और बच्चे को थोड़ी ताकत मिल जाएगी। मैं ठीक हूँ। मुझे न भूख लगी है न ठंड। बस तुम दोनों खा लो। तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हारे लिए ही तो मैं सांसें ले रहा हूँ। तभी अचानक तेज हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी भीतर गिरने लगा। बच्चा डर के मारे रोने लगा। माँ भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, बिजली की डरावनी चमक और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। उसका दिल मन ही मन कह रहा था, भगवान, मेरी सांसें ले लेना, पर इन्हें बचा लेना। तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। तेरे ही भरोसे ये सांसें चल रही हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, न घर, न ठिकाना, न कोई सहारा। बस तेरा नाम है जिसके सहारे हम जी रहे हैं। हे प्रभु, अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे बच्चों को इस सर्दी और भूख से बचा लेना। तू ही हमारा सहारा है। जब जब दुनिया ने मुंह मोड़ा है, तभी तेरा हाथ हमारे सिर पर महसूस हुआ है। इस बार भी हमें अकेला मत छोड़ना। बारिश लगातार कई दिनों से हो रही थी। नदी का पानी किनारे तोड़कर बहने लगा था। झोपड़ी की दीवारें गीली होकर गलने लगी थी। छप्पर टपक रहा था। अंदर बच्चा ठंड और भूख से कांप रहा था। उसकी माँ का भी बुरा हाल था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। कई दिनों से उनके पेट में भरपेट खाना नहीं गया था। उस रात तेज हवा और बारिश की आवाज से झोपड़ी कांप रही थी। कांपती हुई आवाज में पत्नी बोली, अब क्या होगा? देखिए ना, यह झोपड़ी भी कब गिर जाए, कुछ भरोसा नहीं। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अगर यह गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? बच्चे को देखिए, उसे तेज बुखार है। उसकी सांस भी भारी हो रही है। उसके लिए तो दूध तक नहीं है हमारे पास। हम आखिर कब तक यूं ही जिंदा लाशों की तरह जीते रहेंगे? मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊंगा। जो भी हो, बच्चे की जान तो बचानी ही है। मैं उनसे थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा। अगर उनका दिल पिघल गया तो शायद बच्चा बच जाए। भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, पर मैं जाऊंगा। वह हमें वापस घर ले लेंगे। सच कहूँ तो अगर उन्होंने आपको आपके हिस्से की जमीन दी होती तो आज हमारे पास भी एक मजबूत घर होता। लेकिन उन्हें तो यही लगा कि उन्होंने आपको पाला पोसा है, इसलिए आपके माँ बाप की जमीन पर भी उनका हक है। उन्होंने कभी यह जरूरी ही नहीं समझा कि वह जमीन आपकी भी थी और आपने भी कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। क्यों? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद वही मेरे सहारे बने। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी ज़मीन ले ली तो क्या हुआ? मैं भाई से कभी अपना हिस्सा नहीं मांगना चाहता। जो ईश्वर ने दिया वही सही, जो नहीं दिया
वह भी उसकी मर्जी। अगर मेरे नसीब में होगा तो ईश्वर खुद देंगे, लेकिन मैं किसी से कुछ मांगकर उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। पर आज बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे मदद लेने जाना ही होगा। उसके दिल में बस यही उम्मीद थी। वह उसी रात निकल पड़ा। रास्ते में घुटनों तक पानी भरा था। बिजली की चमक में सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। गांव के कच्चे रास्ते फिसलन से भरे थे, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह एक बड़े घर के सामने पहुंचा। दरवाजा बंद था। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने उसे देखकर चेहरे पर नफरत फैल गई। क्यों आया है यहाँ? इस वक्त क्या चाहिए? दिन हो या रात, हर वक्त भीख मांगने चला आता है। बोल, क्यों आया है? अब बच्चे को तेज बुखार है, कई दिनों से बारिश में भीगा पड़ा है, उसका बदन ठंडा पड़ रहा है। ओढ़ने को कुछ नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं। झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। थोड़ा सा अनाज दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो। बच्चा है, उसकी जान बचानी है। हम कहीं नहीं जाएंगे, बस उसकी सांसें चलती रहे। देखिए तो यह फिर आ गया भीख मांगने। काम धंधा तो है नहीं, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। हमारे पास भी कुछ नहीं है, और भगवान के नाम पर मत आया कर। जो अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, उसे तो मर ही जाना चाहिए। निकल यहाँ से। एक बार बच्चे को देख लो, छोटा सा है। निकल जा यहाँ से। मरना है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा इस दरवाजे पर दिखाई भी मत देना। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं में मिलकर बह रही थीं। वह उलटे पांव लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग खिड़कियों से सब देख रहे थे। उसने एक और घर के आगे जाकर मदद मांगी। जवाब मिला, जब तेरा अपना ही तुझ पर दया नहीं करता तो हम क्यों करें? टूटे दिल, भीगे कपड़ों और खाली हाथों के साथ वह फिर उसी नदी किनारे बनी झोपड़ी की ओर लौट आया। पत्नी ने उसका चेहरा देखकर सब समझ लिया। उसने कुछ नहीं पूछा। दोनों की आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बिजली की कड़क और बादलों की गरज से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी इंसानों की बेदिली और लालच पर रो रहा हो। बच्चे के लिए कुछ इंतजाम करने वह फिर निकल पड़ा। रात अंधेरी थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़ी अम्मा को देखा। सफेद साड़ी में लिपटी, पूरी तरह भीगी हुई। होंठ कांप रहे थे, आंखों में बेबसी थी। अम्मा, इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़ी हो? ठंड लग जाएगी, कहीं छांव में बैठ जाओ। बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, भीख मांगने गई थी, मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। अब यह बूढ़ा शरीर जवाब दे रहा है, सांस भी ठीक से नहीं ली जा रही। लगता है आज आखिरी रात है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी भीगी जेब टटोली। उसमें बस 2 छोटे आलू थे जो वह अपने बच्चे और पत्नी के लिए लाया था। लेकिन अम्मा की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने दोनों आलू उनके हाथों में रख दिए। बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। लोग अपने बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीनते, लेकिन तूने अपनी पत्नी और बच्चे का हिस्सा मुझे दे दिया। भगवान तुझे बहुत देगा। अम्मा, मेरे नसीब में देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरी मजबूरी और लाचारी है। मैं खुद दर दर भटक रहा हूँ। भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? काश मेरे हाथ में भी कुछ होता तो तुम्हारे पैरों में रख देता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा। बोल, क्या चाहिए तुझे? जो मेरे बस में होगा वह दूंगी। बूढ़ी हूँ, हाथ खाली है, लेकिन दुआ देने की ताकत अभी बाकी है। अम्मा, आप भी मजाक कर रही हो। आप क्या दे सकती हो मुझे?
लेकिन अगर सच में कुछ मांग सकता तो बस एक पक्का घर मांगता। ऐसा घर जिसकी छत से पानी न टपके, जिसके अंदर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भीगे नहीं, ठंड से कांपे नहीं। बस एक पक्का घर, यही सपना है मेरा। जा बेटा, जो तूने मांगा है वह तुझे ज़रूर मिलेगा। आज मेरी एक इच्छा पूरी हुई है। अब तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ईश्वर तेरी यह इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। जा बेटा, तेरे दुख के दिन खत्म होंगे। उसे लगा कि अम्मा शायद बुढ़ापे में भ्रमित हो गई हैं। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल हल्का था कि उसने किसी भूखे को खाना तो खिलाया। जब वह वापस अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां वह टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर गया था, वहां अब एक बड़ा सा पक्का घर खड़ा था। लाल ईंटों की मजबूत दीवारें, पक्की छत, खिड़कियां और सामने एक छोटी सी ओसारी थी जहां उसकी पत्नी बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थी। सुनिए जी, यह घर कहाँ से आ गया? जब आप गए थे तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक बिजली कड़की, बादल गरजे और फिर यह घर जैसे भगवान ने खुद बना दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर खुद उसे छूकर कह रहे हो, तेरी दया और सच्चाई का फल तुझे मिल गया। आज मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। शायद वही फरिश्ता थी। मैंने उन्हें 2 आलू दे दिए थे और उन्हें यह वरदान दिया। ये उसी आशीर्वाद का फल है। उस रात पहली बार पति पत्नी ने एक पक्के और सुरक्षित घर की छत के नीचे बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बाहर बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ शांति और कृतज्ञता थी। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। हर कोई यही चर्चा कर रहा था। अरे, नदी किनारे रहने वाले उस आदमी की टूटी झोपड़ी की जगह अब बड़ा सा पक्का घर बन गया है, वो भी रातों रात। कहते हैं किसी बूढ़ी अम्मा ने उसे वरदान दिया है। उसकी किस्मत ही बदल गई। भाभी सुना, छोटे वाले का घर बन गया है, बड़ा सा पक्का घर। किसी बूढ़ी साध्वी ने चमत्कार कर दिया। अब तो वो आराम से रहेगा। पत्नी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने पति को कमरे में ले जाकर कहा, जिसे घर से निकाल दिया था वही आज राजा बन बैठा है। पूरे गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर उसने उस बूढ़ी को कुछ दे दिया और उसे चमत्कार मिल गया, तो हमें भी उसे ढूंढना चाहिए। हमें भी वरदान मिल जाएगा। यह बात सुनकर बड़े भाई का दिल भी जल उठा। घमंड और जलन उसे कचोटने लगी। उसने तुरंत कहा कि चलो उसे ढूंढते हैं। जिसने उसकी किस्मत बदली है, हम भी कुछ देंगे और बहुत कुछ मांगेंगे। अपनी फसल की रक्षा, जमीन का विस्तार और भी बहुत कुछ। अगली सुबह दोनों गांव के बाहर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड, कीचड़ और पानी से भरे रास्तों पर वे हर जगह उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढते रहे। पीपल के पेड़ के नीचे भी गए, नदी किनारे भी पहुंचे, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। मंदिर, तालाब और जंगल के रास्तों पर लोगों से पूछा, अगर वह सच में कोई फरिश्ता थी, तो किसी लालची इंसान के हिस्से में नहीं आती। भगवान भी सोच समझकर ही देते हैं। उसने देख लिया होगा कि कौन उसके लायक है और कौन नहीं। दिन की खोज के बाद दोनों थक हार कर लौट आए। सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ, घर की शांति, हमारी इज्जत, हमारा चैन, सब खत्म हो गया। और यह सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने वह फैसला न लिया होता, तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब मेरी वजह से क्या हो गया? हर बात में मुझे ही दोषी ठहराना है क्या?
अगर तूने उस मोहन को घर से न निकाला होता तो आज वह ऐसे राजा बनकर न बैठा होता। देखना, अब वही गांव में सबसे बड़ा कहलाएगा। लोग उसके नाम के ढोल पीटेंगे, उसकी मिसाल देंगे, और हमें हमें लोग ताने मारेंगे, उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे, देखो यही हैं वो लोग जिन्होंने अपने ही भाई को ठुकरा दिया। तो अब इसका दोष भी मेरे सिर मढ़ रही है। भूल गई क्या? किसके कहने पर मैंने उसे घर से निकाला था? कौन रोज मेरे कान भरता था कि वह बोझ है, निकम्मा है, घर की बरकत खा जाएगा। मैंने कहा था, मानती हूँ, लेकिन फैसला तो तेरा था ना। तू बड़ा भाई था, तुझसे उम्मीद थी कि तू समझदारी दिखाएगा। तुझे रोकना चाहिए था खुद को। किसी की बातों में आकर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। समझदारी? तू ही तो दिन रात कहती रहती थी कि उसका रहना फिजूल है। तू ही कहती थी कि वह खाता है, कमाता कुछ नहीं। तू ही कहती थी कि उसका होना ना होना बराबर है। आज जब उसका ना होना हमारे लिए आफत बन गया, तो सारी जिम्मेदारी मेरी। तो क्या अब तू यह कहेगा कि मेरी बातों ने तुझे मजबूर कर दिया? तेरे अंदर अपना घमंड नहीं था क्या? तू नहीं चाहता था कि तुझसे छोटा भाई कभी तुझसे आगे निकले? सच बोल, अंदर ही अंदर तू भी यही चाहता था। हाँ, शायद मैं भी कम दोषी नहीं हूं। मुझे लगता था कि मैं ही सब कुछ हूं। जमीन मेरी, घर मेरा, फैसला भी मेरा। मैंने खुद को भगवान समझ लिया था, और वही मेरा सबसे बड़ा पाप बन गया। अब उसी पाप का फल हमें भुगतना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि धनराज ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया, और देखो भगवान ने कैसे उसकी किस्मत पलट दी। आज वही सुख में है और हम यहाँ जल रहे हैं। भगवान ने नहीं बदली किस्मत, उसकी दया ने बदली है। उसने भूखी अम्मा को खाना दिया बिना कुछ मांगे। उसने इंसानियत दिखाई, और हमने सिर्फ हिसाब लगाया। क्या मिलेगा, क्या जाएगा। काश हम भी उस दिन इंसान बन पाए होते। काश हमारी आंखों पर लालच की पट्टी न बंधी होती। शायद आज हालात कुछ और होते। अब पछताने से क्या होगा? जो खो गया वह लौट कर नहीं आएगा। लालच ने हमें अंधा कर दिया। उसने हमारी समझ, हमारा रिश्ता और हमारा सुकून सब छीन लिया। उधर वह मोहन, उसकी पत्नी और उनका बच्चा अपने नए घर में बहुत खुश थे। बच्चा नए घर में दौड़ दौड़ कर खेलता रहता। वह मन ही मन कहता कि उसने तो कभी कुछ मांगा भी नहीं था, फिर भी इतना सब मिल। कुछ दिन बीत गए। गांव में छोटे भाई के नए घर की चर्चा अब भी हो रही थी, लेकिन उधर बड़े भाई के घर में सन्नाटा था। घमंड अब पछतावे में बदल चुका था। एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब और नहीं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर आज भी चुप रहा तो जिंदगी भर यह बोझ उठाना पड़ेगा। वह बिना किसी ठाट बाट के खाली हाथ सिर झुकाए छोटे भाई के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी आंखें भर आईं। अंदर से छोटे भाई बाहर आया, उसे देखकर ठिठक गया। मोहन, मैं जानता हूं मेरा यहां आना ही शायद तुझे चुभ रहा होगा। मैं उस आदमी का चेहरा लेकर खड़ा हूं जिसने तुझे सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया था। कई रातें ऐसी रहीं जब मैं सो नहीं पाया। आंख बंद करता तो वही दिन सामने आ जाता। तू दरवाजे पर खड़ा था, तेरी पत्नी की आंखों में डर था और बच्चा तेरी गोद में था, और मैं अंदर से पत्थर बन चुका था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उस दिन जब मैं आपका घर छोड़ कर गया था तो सिर्फ पैरों से नहीं गया था, दिल से भी टूट गया था। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा अपना कोई नहीं रहा। माँ बाप के बाद अगर किसी पर भरोसा था तो वो आप थे। लेकिन भैया, उसी टूटे हुए वक्त में मैंने एक बात सीखी। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो कड़वा हो जाए या फिर छुपकर भी इंसान बना रहे।
मैंने दूसरा रास्ता चुना। मोहन, मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने जो किया वो गुस्से में किया। नहीं, वो मैंने पूरे होश में किया था, और यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। मैं चाहता तो उस दिन तुझे रोक सकता था, तुझे गले लगा सकता था, तुझे कह सकता था तू मेरा भाई है, लेकिन मैंने घमंड चुना। आज मैं तेरे सामने खाली हाथ खड़ा हूं, न कोई हक मांगने आया हूं, न कोई सहानुभूति। बस ये कहने आया हूं कि मैं गलत था, बहुत गलत। अगर उस दिन तुझे दरवाजे से लौट आया तो आज मैं उसी दरवाजे पर सिर झुकाने आया हूं। मुझे नहीं पता तू मुझे माफ करेगा या नहीं, शायद न भी करे तो मैं समझूंगा। पर मोहन, एक बात दिल से कह रहा हूं, अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं सबसे पहले अपने घमंड को घर से निकालता, तुझे नहीं। आप जानते हैं, उस रात जब बारिश हो रही थी, मेरी पत्नी कांप रही थी, बच्चा रो रहा था, तब मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे डर आया, और उसी डर में मैंने भगवान को पहली बार दिल से याद किया। मैंने कहा, अगर आज बचा लिया तो कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। शायद उसी वादे का फल है ये घर, यह सुकून, और शायद उसी का फल है कि आज आप यहाँ खड़े होकर सच बोल पा रहे हैं। भैया, मैं ये नहीं कहूँगा कि दर्द नहीं हुआ, हुआ था, बहुत हुआ था, लेकिन मैंने उस दर्द को झर नहीं बनने दिया, क्योंकि अगर मैं भी घमंड और नफरत पाल लेता तो फिर आप और मुझ में फर्क ही क्या रहता। आप माफी मांगने आए हैं, ये छोटी बात नहीं है। हर कोई गलती करता है, पर हर कोई उसे मान नहीं पाता। आज अगर आप मेरे सामने खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप अंदर से बदल चुके हैं। मैं आपको माफ करता हूँ भैया, इसलिए नहीं कि आप बड़े हैं, बल्कि इसलिए कि मैं छोटा होकर भी इंसान बने रहना चाहता हूँ। और एक बात साफ कह दूं, माफी का मतलब भूल जाना नहीं होता। माफी का मतलब होता है आगे का रास्ता साफ करना। कहते हैं, पानी की तेज धारा और लालच दोनों का कोई भरोसा नहीं होता। नदी जब उफनती है तो मिट्टी, घर और पेड़ पौधे बहा ले जाती है, और इंसान जब लालच में डूबता है तो रिश्ते, अपनापन और संस्कार सब बहा देता है,